फिर वह दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगाकर अपनी बैलगाड़ी में बैठकर शहर चला जाता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर किसी ने उसके घर का ताला तोड़ा और सारा सोना और धन चुरा कर ले गया। छोटापुर नामक एक बड़े से गांव में धनीराम नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह अच्छा आदमी था और गरीबों की हमेशा मदद करता था। भगवान की दया से उसके पास खूब सारा धन था, सोने चांदी और विभिन्न प्रकार के आभूषण भी थे। उसके पास बहुत सा सोना था, लेकिन वह उसे किसी तिजोरी में न रखकर एक बक्से में बंद करके अपने बड़े से पलंग के नीचे रखा करता था। वह घर में अकेला ही रहता था, इसलिए कहीं जाना होता तो घर में बड़ा सा ताला लगाकर जाया करता था। अरे ये क्या, पूरे गोदाम में चावल की सिर्फ एक ही बोरी बची है और मेरा नौकर रामू भी इस समय यहाँ नहीं है। वह अपने गांव गया है। यदि वह यहाँ होता तो हमेशा की तरह तुरंत शहर जाकर वहाँ से बोरियां लेकर आ जाता, लेकिन लगता है अब मुझे ही शहर जाकर चावल लाना होगा। क्या बताऊं, शहर जाने और शहर से वापस आने में ही मुझे कम से कम 2 से 3 दिन तो लग ही जाएंगे। फिर भी मुझे शहर जाना ही पड़ेगा क्योंकि कार्य ही इतना महत्वपूर्ण है। चलो हो गया, ठीक है, इतना जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। मैं कल सुबह होते ही शहर की तरफ निकल जाऊंगा। सबसे पहले दरवाजे पर ताला लगा देता हूँ और फिर निश्चिंत होकर शहर चला जाता हूँ। फिर वह दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगाकर अपनी बैलगाड़ी में बैठकर शहर चला जाता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर किसी ने उसके घर का ताला तोड़ा और सारा सोना और धन चुरा कर ले गया। धनीराम 2 दिनों बाद वापस आया तो उसने देखा और बोला, अरे ये क्या, ताला तो टूटा हुआ है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब मैं क्या करूंगा? अब मेरे पास सरपंच जी के पास जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शायद वही कोई रास्ता निकाल सके। उसने गांव के बहुत से लोगों से पूछा पर कुछ पता न चल सका। थक हार कर वह अपने क्षेत्र के सरपंच के पास गया। आओ आओ धनीराम, आज यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बताऊं सरपंच जी, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। बात कुछ ऐसी है कि जब मैं 2 दिन पहले चावल लेने शहर गया था और सारी बात बता दी। सरपंच कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे धन चुराने वाला कोई गांव का ही आदमी है, क्योंकि तुम्हारे धन समृद्धि के बारे में गांव के लोगों को जितना पता है उतना बाहर वालों को नहीं पता। तो इसका सीधा मतलब यही है कि चोर गांव का ही कोई आदमी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उस चोर को पकड़ने और धन वापस पाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। तुम ऐसा करो कि कल सुबह होते ही अपना घोड़ा लेकर गांव के बीचों बीच आ जाओ और आगे का कार्य हम वहीं करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि यह उपाय काम करेगा। सरपंच जब गांव में पहुंचा तो उसने एक तंबू लगवाया और उसके अंदर एक घोड़े को बंधवा दिया। फिर उसने सबकी नजरों से छुपाकर घोड़े की पूंछ पर एक विशेष प्रकार का काला रंग लगा दिया। काला रंग इस तरह के रसायन से बना था कि वह लगभग 2 दिन तक छूट नहीं सकता था। काला रंग पूंछ पर लगा देने के बाद सरपंच सभी गांव वालों के पास गया और उनसे बोला, तुम सब बारी बारी से तंबू में जाओ और घोड़े की पूंछ पकड़कर बाहर आ जाओ। अगर घोड़ा चिल्ला उठे तो वही चोर होगा। सरपंच के इतना कहते ही सबने वैसा ही किया। सभी गांव वाले बारी बारी से अंदर जाते गए और उन्होंने घोड़े की पूंछ पकड़कर वैसा ही किया जैसा सरपंच ने बोला था। लेकिन किसी के भी अंदर जाने और बाहर आने पर घोड़ा नहीं चिल्लाया। तब सभी गांव वालों ने यह मान लिया कि चोर इस गांव का नहीं बल्कि किसी दूसरे गांव का होगा। लेकिन सरपंच ने उन सभी लोगों को एक लाइन में खड़ा किया और एक एक करके सबके हाथ देखना शुरू किया। हाथ देखते देखते उसने अचानक एक आदमी को पकड़ लिया और उससे कहा,
रुको, तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल साफ है। सरपंच की बात सुनकर वह आदमी बहुत घबरा गया, लेकिन फिर संभल कर बोला, मैंने तो घोड़े की पूंछ पकड़ी थी सरपंच जी। सरपंच ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो। अगर तुमने सच में पूंछ पकड़ी होती तो बाकी सब गांव वालों की तरह तुम्हारे हाथों पर भी वह काला रंग होता जो मैंने घोड़े की पूंछ पर लगाया था। पर तुम्हारे हाथ चमक रहे हैं, इसका मतलब तुम डर गए थे कि जैसे ही पूंछ पकड़ोगे घोड़ा चिल्ला उठेगा, इसीलिए तुमने पूंछ को छुआ ही नहीं, और यही तुम्हारी गलती थी। चोर समझ गया कि वह पकड़ा गया है। उसने गांव वालों से रहम की भीख मांगी और सारा चुराया हुआ धन व्यापारी धनीराम को वापस लौटाने का निश्चय किया।